एक तरफ देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का युवा बहिष्कार कर रहे हैं। युवा सड़कों पर निकलकर इस योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लखना कस्बे में एक अलग ही नजारा सामने आया है। इटावा के सैकड़ों युवकों ने इस अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। दरअसल लखनऊ में द्रोणाचार्य फिजिकल स्पोर्ट एकेडमी से जुड़े कई युवा सेना में अपना भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब उन युवाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का हम समर्थन करते हैं। एक युवा संजय ने इस योजना को लेकर कहा कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भर्ती आई है और इस भर्ती से ज्यादा युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिलेगा। युवा ने हिंसा को लेकर कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका और ये आजादी बिना हिंसा के जीती है। हमें अगर किसी चीज का विरोध करना भी है तो हिंसा करना कोई रास्ता नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। युवा ने कहा, अगर हमारे माँ बाप कड़ा फैसला लेते हैं तो क्या हम अपने घर में आग लगा देंगे? देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है और इसको नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। सर मेरे हिसाब से तो ठीक है और ये भी होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे देश को भी फ़ायदा है और नए नए लड़के जो हैं, जो जिसको नौकरी चाहिए उनको भी फ़ायदा है और शायद है सबको रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन कई युवा हिंसा कर रहे हैं, आपने देखा होगा। नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए था। हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी लोग हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा सर। लगता है इनको समझना चाहिए सर, कोई अगर समझाए तो इनको समझना चाहिए, लेकिन ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश भी अपना है सर और प्रधानमंत्री भी अपने हैं। वो उनको जो भी लागू किया वो सोच समझ कर ही किया होगा ना, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए थी। ये तोड़ फोड़, ये आगजनी ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था सर। ये बिल्कुल गलत है और होना भी नहीं चाहिए। एक बार तैयारी कर लो और 15 साल कम से कम सर्विस मिलेगी। अभी एक नई स्कीम आई है TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें 4 साल की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद 4 साल बाद 25% को परमानेंट किया जाएगा, 75% को बाहर कर दिया जाएगा और जो 75% बाहर होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे और जिसमें सर 4 साल के लिए सभी युवाओं को मौका मिलेगा। उसके बाद 25% परमानेंट होंगे, 75% बाहर किए जाएंगे और 75% जो बाहर होंगे तो उनको 12 लाख रुपए। जो युवा है क्या उचित है? नहीं सर, बिल्कुल उचित नहीं है। वो लोग देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ये संपत्ति हमारी अपनी ही संपत्ति है। सरकार की स्कीम सर ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलेगा। 25% परमानेंट भी कर रहे हैं और 12 लाख का अपना ये रिफंड भी है। वो सब स्कीम अच्छा है, लेकिन ये जो अपना आर्मी वालों का है, एयरफोर्स वालों का है, फिजिकल हो गया था, सारा मेडिकल हो गया था, उन लोगों का जो रिटर्न लेना था उसको करना चाहिए था सरकार को। अब वो उन बच्चों ने मेहनत की है, अब लास्ट स्टेज पर अगर उनको नहीं होगा सेटिस्फाइड तो कैसा होगा? और जो है सरकार ने देश हित में किया है, अच्छा ही है, हम तो सपोर्ट करते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।